गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और कथित तानाशाही के खिलाफ न्याय की आस में बैठे पत्रकारों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। धरने के 10 दिन बाद भावुक और आक्रोशित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार ललित चौधरी ने दो टूक में कहा कि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इसे बचाने के लिए अब बलिदान देने का वक्त आ गया है। ललित चौधरी ने गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए कि आखिर क्यों पुलिस ने अधिकारी अपने ही भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बचाने में लगे हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान आपबीती सुनाते हुए ललित चौधरी ने कहा कि ये लड़ाई पिछले 30 दिनों से चल रही है। बीते 21 मई को हमें कार्यवाही का सिर्फ 3 दिन का आश्वासन मिला। इसके बाद 24, 27 और फिर 30 मई को तारीखें दी गई। हमारी साथी अपूर्वा ने 10 दिनों तक कड़ा अनशन किया, जिसे एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने यह भरोसा देकर खुलवाया था कि 2 से 3 दिनों में सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आज हमें धरने पर बैठे 10 दिन हो चुके हैं और इस मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न को झेलते हुए पूरा 1 महीना बीत गया है। अपनी और अपने साथियों की पारिवारिक स्थिति का जिक्र करते हुए ललित चौधरी ने भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे किसी रसूखदार या बड़े नेता की औलाद नहीं है, बल्कि किसान मजदूर परिवारों से आते हैं, जहां रोज कमाकर घर का चूल्हा चलता है। आज उनका कामकाज ठप है। बूढ़े माँ बाप और बच्चे घर पर राह देख रहे हैं। उसकी आप एक और लिखित में शिकायत दे दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। अगले दिन हम जब कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि सुमन मिश्रा जी ने जो शिकायत दी है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हम 5 लोगों पर एक मुकदमा डाल दिया जाता है कि हम चौकी के अंदर एक महिला से छेड़खानी करते हैं, पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसमें 4 पत्रकार हैं और एक इनके सुमन मिश्रा जी के पति हैं, जो कि नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं। तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसी के साथ एक घोषणा और करनी है। कल हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में आ चुका है। और गाजियाबाद में तो हद ही हो गई है। अगर इनके पक्ष की खबरें छापते रहेंगे तो हम सब अच्छे हैं, और अगर इनको आईना दिखाने का काम करेंगे तो हम इनके लिए इतने बुरे हैं कि ये तुरंत 1-2 फर्जी मुकदमे लगा देंगे। आज भी अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आया है जिसमें बताया गया है कि किसी महिला को अपूर्वा चौधरी जी ने धमकी दी है जान से मारने की। अब ये महिला कौन है, क्या है, कैसे है, इस महिला को भी हम नहीं जानते। जो पहली महिला थी जिसने हम पे मुकदमा दर्ज किया उसको भी हम नहीं जानते। एसीपी उपासना पांडे इसमें इतना सीरियस हैं कि अपने मोबाइल से एक वीडियो जारी कर रही हैं कि अपूर्वा चौधरी जी उगाही कर रही हैं, अपूर्वा चौधरी जी अवैध वसूली कर रही हैं। तो इस तरह की बदनामी जो पुलिस प्रशासन आज हमारी करने पर आ गया है, तो हमें लगता है कि अब इसका जवाब देने का वक्त भी आ गया है। कल हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। साथ ही हमारा एक पत्रकार साथी कल अपना बलिदान भी देने के लिए तैयार है। क्या कारण है और किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? सभी पत्रकार भाइयों को पहले तो मेरा हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 9 जून से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और आज पूरे 10 दिन हो गए, और 20 मई की घटना है जिसको आज पूरे 30 दिन हो गए। कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की, किसी भी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग कोई नेता, मंत्री या किसी रसूखदार की औलाद तो है नहीं। हम लोग रोज का खाने कमाने वाले मजदूर किसान परिवार के व्यक्ति हैं सभी। हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है 5 साथियों के ऊपर। आज इसी फर्जी मुकदमे को लेकर के हम लोग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। लगातार चक्कर काटते काटते आज पूरा 1 महीना बीत गया। पिछले 10 दिनों से इनके कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन शायद इनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। कानों में मोटी रुई की परतें जम चुकी हैं, जो इनको हम ना तो दिखाई दे रहे हैं, ना हमारी आवाज़ इनको सुनाई दे रही है। अपूर्वा जी, जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था 21 मई को,
और जब हम एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले थे तभी से लेकर अनशन पे रहीं। लगातार 10 दिन इन्होंने अनशन किया, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। लगातार आश्वासन 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन। आपको भी पता है कि पिछले 2-3 महीनों से इनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहा है। अस्पताल में भी भर्ती रही हैं और अभी एक गंभीर ऑपरेशन भी इनका होना है। इस बीमारी की गंभीर हालत में भी हम सड़क के किनारे यहाँ बैठे हुए हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है प्रशासन की कि सारे साक्ष्य देने के बाद भी 10 से 12 साक्ष्य जो हमने खुद दिए हैं, आखिर ऐसी पुलिस कौन सी जांच कर रही है जो 30 दिन में भी इन पर ये जांच पूरी नहीं की? आखिर ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो हमने, मुझे लगता है कि 100 का 100% कार्य करके हमने इनको दे दिया, जांच करके दे दी पूरे मामले की, फिर भी इन लोगों पर अभी भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। लगातार आपको 10 दिन यहाँ पर धरना दिए हुए हो चुके हैं और कुछ दिन पहले यहाँ बारिश, आंधी, तूफान भी तेज आया, आप जब भी डटे खड़े रहे, उसके बावजूद भी यहाँ से सांप निकल के जाता है। यदि वो किसी का काट लेता तो उसका जिम्मेवार आप किसको मानते? देखिए, हमने पहले ही अपूर्वा जी ने एक सुसाइड लेटर भी जारी कर चुके हैं कि मान सम्मान से कोई समझौता नहीं है किसी भी प्रकार का। जान दे देंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे किसी भी तरह का। झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगा करके हमें डरा धमका करके कोशिश करेंगे कि हमारी कलम को आप रोक देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। सुसाइड लेटर पहले ही जारी हो चुका है। अब मुझे लगता है कि बलिदान देने का समय आ गया है, क्योंकि इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही, इनको समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव इनके ऊपर है, या क्यों उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को ये बचाना चाह रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार साथी सभी हमारे साथ हैं, और आज जो हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यह सभी से पूरा जानकारी लेने के बाद, सभी के सहयोग से, और एक निर्णय लिया है कि लगातार अब हमारा एक एक पत्रकार साथी अगर ये बलिदान चाहते हैं तो बलिदान देने के लिए तैयार है। तो साहब, कारण क्या रहा 20 मई को आपको फर्जी मुकदमा होता हो जाएगा, उसके पीछे कारण क्या? देखिए, कारण कुछ नहीं है। हम और आप पत्रकार साथी लगातार जब कोई पीड़ित हमारे पास आता है, हम और आप लोग थाने चौकी जाते ही हैं किसी ना किसी मामले को लेकर के, जब पुलिस प्रशासन किसी पीड़ित की आवाज़ नहीं सुनता। तो ऐसे ही एक पीड़ित सुमन मिश्रा जी, जो कि पत्रकार भी हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता की थी 11 मई को। इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, 112 पे कॉल किया, उसके बाद लिखित शिकायत दी, उसके बाद भी 10 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 मई को हमें चौकी बुलाया जाता है, हमें नहीं पता, शायद वो सोची समझी साजिश हो सकती थी उनकी। हमें चौकी बुलाया जाता है, वहाँ पहले से ही वो दूसरा पक्ष जिन पर इन्होंने आरोप लगाए हुए थे पहले से ही मौजूद रहता है। चौकी के अंदर षड्यंत्र के तहत हमारे साथ गाली गलौच, अभद्रता होती है, पुलिस कर्मचारी देखते रहते हैं। हम लोग वहाँ कोई बात नहीं करते, हम वहाँ से निकलते हैं कि थाने चल के बात करते हैं। तो वो ऐसा लगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस एक प्लान बना चुकी थी पहले से ही, हमें कैप्चर्ड करती है, जिसमें मुझे इन्होंने बुरी तरह से मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मुझे उठा करके जीप में डाला 4-5 पुलिसकर्मियों ने, मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद थाने ले जा कर के हवालात में बंद करने का प्रयास किया।